इसके बाद ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये अपने आप ठीक होने वाली समस्या है या इसके लिए दवा की जरूरत होती है, डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है? देखिए, डॉक्टर से मिलना जरूरी एक्चुअली 2 कारणों से, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जो वायरस के कारण जो संक्रमण हो रहा है वो 90% केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है। केवल 10% केसेस ही ऐसे होते हैं जो बहुत सीवियर विकराल रूप ले लेते हैं और जिसमें कि आपको नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा एक और कारण यह है कि इसी के साथ साथ एक और वैरायटी चल रही है जिसमें बैक्टीरिया भी संक्रमण पैदा करके आंखें लाल उसके कारण हो रही हैं। तो इन दोनों में फर्क करने का जो आसान तरीका है वो नेत्र रोग विशेषज्ञों के पास ही जाने का है, क्योंकि उनके पास जो मशीनें होती हैं उससे बहुत आसानी से इस चीज को पकड़ा जा सकता है कि ये वाली जो पिंक आंख हुई है या लाल आंख हुई है ये बैक्टीरिया के कारण है या ये किसी वायरस के कारण हुई है। दोनों में इलाज काफी डिफरेंट है। बैक्टीरिया के लिए आपको एंटीबायोटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, वायरस की इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर ये डिफरेंशिएशन हो जाए तो मरीज को ज्यादा आराम मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आपको थोड़ा सा नेत्र रोग विशेषज्ञों को एक बार कम से कम जरूर जाके दिखवा लेना चाहिए। वायरस की बीमारियों में एक चीज ध्यान रखने वाली ये रहती है कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपको वायरस से संक्रमण होने का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है और वायरस के जो संक्रमण की जो क्षमता है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे मरीजों में हम लोग सजेस्ट जरूर करते हैं कि आप पानी का इंटेक मात्रा जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा पौष्टिक आहार लीजिए। घर में अपने आप को आइसोलेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को सीवियर बीमारी है तो उनको लगातार आई ड्रॉप्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। एक चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। चश्मा लगाएंगे तो आपको आपकी जो इन्फेक्टिविटी है, मतलब दूसरों को इन्फेक्ट करने की जो आपकी क्षमता है उसमें काफी कमी आ जाती है। ये कुछ चीजें हैं जो आइडियली किसी एक मरीज को करना चाहिए। छोटे बच्चों में आई फ्लू की समस्या दिखाई देने लगे तब किस प्रकार की हम सावधानी रख सकते हैं? छोटे बच्चों में क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम जो उनका होता है वो इतना परिपक्व नहीं होता, इतना सुदृढ़ नहीं होता कि वो किसी भी इन्फेक्शन को आसानी से झेल जाए, तो उन बच्चों में इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा भी होता है और उन बच्चों में सीवियरिटी जो है, गंभीरता कंजक्टिवाइटिस की, वो भी होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो बच्चों में खास तौर पे जो हम नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं डे टू डे प्रैक्टिस में कि बच्चे स्कूल से ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका बच्चा इन्फेक्टेड है, अगर उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी स्थिति में आप स्कूल थोड़ा सा ना भेजें बच्चों को, ताकि दूसरे बच्चे उनसे सुरक्षित रहें। और अगर आपके बच्चे को अगर हो रहा है तो तुरंत आई ड्रॉप्स स्टार्ट कर दें, ताकि घर के बाकी सदस्यों में भी ये चीज ना फैले और बच्चे को भी थोड़ा सा जल्दी आराम हो जाए। अमूमन हम देखते हैं कि आई फ्लू की जो समस्या है इस मौसम के दौरान ही हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। इसका कोई खास कारण है? इसका कारण है हवा में नमी का ज्यादा होना। एक्चुअली बहुत ज्यादा तेज बारिश अभी लगभग पिछले महीने हुई है, जिसके कारण हवा में थोड़ा सा नमी की जो मात्रा है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। हवा भारी रहती है तो हवा का सर्कुलेशन जो है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इस हवा में वायरस और बैक्टीरिया दोनों को मल्टीप्लाई होने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है और वो ज्यादा देर तक इस भारी हवा में टिके भी रहते हैं, जिसके कारण संक्रमण का जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है। जितना ज्यादा हवा सर्कुलेशन में रहेगी उतना संक्रमण का खतरा कम रहेगा, लेकिन क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपरली होता नहीं है भारी हवा की वजह से, इस वजह से संक्रमण का खतरा भी बढ़